हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन का चैप्टर ये शुरू कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स को पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा था। डिस्टेंस कैसे निकालते थे? दो पॉइंट दे रखे होते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं इसकी प्रूविंग करने जा रहा हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इस पे ये कोऑर्डिनेट हो गया a, इस पे ये कोऑर्डिनेट हो गया b। a पॉइंट हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। पॉइंट आ गया x1 0, ये आ गया x2 0। तो पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं। अगर आप देखेंगे ए सी का जो डिस्टेंस आया है वो y2 माइनस y1 आया है, सॉरी x2 माइनस x1 आया है। और BC का डिस्टेंस आया y2 माइनस y1। इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पे AB इस डिस्टेंस का स्क्वायर, AC इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और BC इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखेंगे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला था जो क्लास 10 में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्लास 10 में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला ए बी है, एक लाइन सेगमेंट, सी उसको बीच में से डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट xy ले लेते हैं जो m/n रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे? इंटरनल डिवीजन है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिए, इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है अगर ए बी सेगमेंट है, इन बिटवीन दैट, इसको बोला जाता है, अगर उस पॉइंट जो है डिवाइड करने वाला उनके बीच में लाई कर रहा है, इसको बोला जाता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन किस तरीके से निकलेगा? x इज इक्वल टू mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 ny1 अपॉन m प्लस n। इसके अलावा आती है एक्सटर्नल डिवीजन, यह है ए बी। अगर इस लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोला जाता है।
मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूं, आप विजुअलाइज इंटरनली जैसे कीजिए, और ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था। एक्सटर्नल में आप हर जगह फॉर्मूला में जहां पे प्लस है वहां पे माइनस लगा दीजिए। विजुअलाइज इसी तरीके से कीजिए, तो x क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। सिमिलरली इसमें आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट इज वेरी सिंपल, x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज y1 प्लस y2 बाई 2। उसमें ये m/n रेशो जो होती है वो 1:1 हो जाती है। हम इंटरनल वाले में अगर m और n को 1 से रिप्लेस कर दें, वी विल गेट मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके अलावा एक डिलीटेड पोर्शन था क्लास 10 में, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। अगर हम मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो फॉर्मूला है हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 पॉइंट से निकालते हैं। अब इसमें आगे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 आ जाए, देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। लास्ट एक और इंट्रोडक्शन में ऐड कर रहा हूं मैं चीज, ये 11th की है। इस पे बेस्ड, इन सभी टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में शेयर कर देता हूं। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये बना था, ये पॉइंट था x1 y1, x2 y2। ये जब हमने ड्रॉ किया था, ये आ रहा था y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये एक एंगल बन रहा है थीटा। इस लाइन का कुछ स्लोप होगा, उसको स्लोप ही बोला जाता है। स्लोप m से रिप्रेजेंट होता है। स्लोप इज बेसिकली tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सॉरी, दिस इज x2 माइनस x1 एंड दिस इज y2 माइनस y1। तो इसका परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1 और बेस है x2 माइनस x1। ये स्लोप आ गया। स्लोप इज tan theta where theta is positive angle with x-axis, पॉजिटिव एंगल विद एक्स एक्सिस। इसके साथ एक और चीज हम पढ़ के चलते हैं। अगर 2 लाइंस दे रखी हैं, उनके स्लोप्स m1 एंड m2 है, आर स्लोप्स ऑफ 2 लाइंस। फॉर पैरेलल
पैरेलल के लिए M1 और M2 को इक्वल होना पड़ेगा। फॉर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ slopes equal to -1, that is M1 into M2 is equal to -1। एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है अगर इन दोनों के अलावा। फर्स्ट केस ये हो गया, अगर इक्वल है तो पैरेलल, अगर मल्टीप्लिकेशन उनका -1 है तो परपेंडिकुलर। अदरवाइज एंगल कैसे निकालेंगे? दैट इज रिप्रेजेंटेड विद tan थीटा, दैट इज M2 minus M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इसकी फिगर जो इसकी वैल्यू है हम वो मॉडुलस में लेकर चलते हैं। मॉडुलस मींस हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेकर चलना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज मच नीडेड इन स्ट्रेट लाइंस ऑफ क्लास 11th। तो आप इसके फॉर्मूलाज को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए। अगले वीडियो में मैं क्लास 10 पे बेस्ड इन फॉर्मूलाज पे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, फिर मैं 11th क्लास के वीडियोस डालूंगा। थैंक यू।